माइक्रोस्कोप अगर आपने नहीं देखा हो तो कुछ इस तरीके का माइक्रोस्कोप जो है बच्चों वो हमें दिखता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्कोप दैट वी सी। अब हम माइक्रोस्कोप को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं वो हम पे डिपेंड करते हैं। मान लीजिए कोई भी छोटी छोटी चीज है, अगर हमें हमारी नेकेड आई से नहीं दिख रही है तो वो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। बहुत माइन्यूट थिंग्स जो है वो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देख सकते हैं, जो कि हम हमारी सिंपल आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, आप सबने बचपन में वो एक्टिंग तो क्यों, यार मैं जासूस बनता हूँ और मैं डिटेक्टिव हूँ या फिर मैं सीआईडी हूँ, मैं कोई केस सॉल्व करूंगा, है ना। और सबसे पहले डिटेक्टिव बनने में क्या आता है, आपके हाथ में वो मैग्नीफाइंग ग्लास आता है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास आता होगा कुछ इस तरह का मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है, यहाँ से हम होल्ड करेंगे और यहाँ से हम पकड़ के क्या करेंगे, ढूंढेंगे उसको। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, चीज को बड़ा करके दिखा देता है। इट मैग्नीफाइज, इसी वजह से इसका नाम है मैग्नीफाइंग ग्लास। इसका क्या नाम है, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये क्या करता है, ये मैग्नीफाई कर देता है। इट मैग्नीफाइज, बच्चों ये मैग्नीफाई कर देता है चीजों को। ठीक है, तो मैग्नीफाई जब ये चीजें वो कर देगा तो हमें क्या करेंगे, एनहेंस चीजें दिखेंगी। वही सेम प्रिंसिपल एज एट ब्रॉडर लेवल उसको हमने कंपोज कर दिया माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर देखते हैं। माइक्रोस्कोप में सबसे ऊपर लगा होता है आईपीस। ठीक है, माइक्रोस्कोप में बच्चों सबसे ऊपर होता है आईपीस। यहाँ पे हम हमारी आंख होती है, यहाँ पे हम अपनी आंखों से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लेंस लगा होगा, उसी लेंस को हमने नाम दिया आईपीस। यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ है। ठीक है, पहला लेंस कहाँ हुआ, आईपीस में भी एक लेंस होता है जहां से हम उसको इस तरीके से हम देखेंगे। क्लियर है फर्स्ट थिंग। उसके बाद आती है बॉडी ट्यूब। ये बॉडी ट्यूब, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो जाती है हमारी माइक्रोस्कोप की, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है माइक्रोस्कोप की बॉडी। फिर आता है हमारा नोज पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस को जो सिस्टम होल्ड करता है उसको हम बोलते हैं नोज पीस। जो एंटिटी, जो मटेरियल ऑब्जेक्टिव लेंस को होल्ड करता है उसको हमने बोल दिया नोज पीस। क्लियर है, आई पीस, नोज पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, उसके बाद हमारा इधर साइड आता है कोर्स एडजस्टमेंट नोब एंड द फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। दो तरह के स्क्रू होंगे बच्चों, दो तरह की एडजस्टमेंट होगी, कोर्स एडजस्टमेंट एंड फाइन एडजस्टमेंट। ठीक है, कोर्स एडजस्टमेंट जो होती है वो हमारी होगी कि मान लीजिए हमें सेट करना है, हमें जैसे ये आप ऑब्जेक्टिव लेंस देख रहे हैं तो पहला ऑब्जेक्टिव लेंस है यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस है दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस है। इस तरीके से अलग अलग माइक्रोस्कोप में अलग अलग नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। किसी माइक्रोस्कोप में 2 ऑब्जेक्टिव लेंस होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में 4 होंगे। ठीक है, उन्हीं ऑब्जेक्टिव लेंस की जो सेटिंग हम करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस की हम सेटिंग करेंगे कि हमें किस तरह से दिखने, एकदम ब्लर ना दिखे, एकदम क्लियर दिखे। ठीक है, उस सेटिंग को हम बोल देंगे कोर्स एडजस्टमेंट। जो हमने उसको सेट किया, ये जो नोब होगी इस नोब को हम घुमाएंगे, आगे पीछे हम घुमाने से क्या है वो सेट हो जाएगी। क्लियर। फाइन एडजस्टमेंट जो होगी, फाइन एडजस्टमेंट जो है बच्चों वो फिर फाइनल लेवल्स के लिए होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको 40x मैग्निफिकेशन चाहिए, अगर आपको 40x यानी कि 400 टाइम्स आपको मैग्निफिकेशन देखने को मिलेगी, तो वहां पे आप क्या करोगे बच्चों, वहां पे आप फाइन एडजस्टमेंट का यूज करोगे। इसके अलावा फाइन एडजस्टमेंट का यूज होता है, इसकी मान लीजिए मेरे स्पेक्स लगी हुई है, मेरे क्या है बच्चों, मेरे चश्मा लगी हुई है, लेकिन जब भी हम माइक्रोस्कोप देखेंगे तो हम हमेशा अपनी चश्मा हटा के यूज करेंगे। माइक्रोस्कोप में जब आई पीस से जब हम देखेंगे हमारे ऑब्जेक्ट को, तब हम स्पेक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, चश्मा हम हटाएंगे। क्लियर बात। लेकिन अगर चश्मा हटा दी मैंने, तो मान लीजिए मेरा नंबर 5 नंबर है, मानो आप। ठीक है, अब 5 नंबर जो है मेरा, मैं उसको देख रही हूँ तो मेरे को तो कुछ दिखेगा ही नहीं, तो वो जो फिर फाइन एडजस्टमेंट होगी वो आपकी आई साइट के हिसाब से भी होगी। फाइन एडजस्टमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू योर आई साइट। ठीक है, आपकी आई साइट के अकॉर्डिंग कितना एडजस्ट करना है, कितना फाइन एडजस्टमेंट होना चाहिए, वो दूसरे वाला स्क्रू जो है वो हैंडल करेगा, जो कि यहाँ से होगा। ठीक है, पहला कोर्स एडजस्टमेंट यहाँ से होगा, दूसरा फाइन एडजस्टमेंट हमारा यहाँ से होगा। ठीक है, क्लियर है बात। इसका मतलब आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि हमने क्या किया है, हमने कोर्स एडजस्टमेंट में हम क्या करते हैं, हमने मान लीजिए घर की मोटी मोटी साफ सफाई कर दी, झाड़ू पोछा थोड़ी बहुत डस्टिंग कर दी। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम घर की एकदम डीप क्लीनिंग करते हैं, सारे ड्रॉर्स निकाल के उनको साफ करते हैं, सेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं, तो वो आएगी हमारी फाइन एडजस्टमेंट में, हमारी आएगी फाइन एडजस्टमेंट में। ठीक है, उसके बाद ये होता है हैंडल।
ये हैंडल तो होता है पकड़ने के लिए, जो हैंडल दिख रहा है आपको इतना लंबा सा, ये पकड़ने के लिए। आपको पकड़ के एक टेबल पे रखना है, पकड़ के आपको फिर अलमीरा के अंदर वापस रखना है, कहाँ पे भी रखना है, ये हैंडल है फॉर होल्डिंग द माइक्रोस्कोप। पकड़ के उसको कहीं रखना है या कहीं उठाना है, ठीक है, हैंडल इज फॉर दैट पर्पस। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है स्टेज, ठीक है, ये जो दिया हो बच्चा, ये आपका है स्टेज। क्लियर, दिस इज योर स्टेज। स्टेज वो जगह है जहाँ पे हम हमारी स्लाइड को रखेंगे या फिर हम हमारे मटेरियल को रखेंगे जिसको हमें ऑब्जर्व करना है। स्टेज एक प्लेटफॉर्म, इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। हम अगर मान लीजिए मेरे को क्या करना है, एक लीफ को देखना है, एक लीफ के अंदर स्टोमेटा जो है वो कैसा दिखता है, मुझे वो देखना है। तो लीफ लिया मैंने, वो लीफ को तो रखूंगी किसी कोई तो मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे उस लीफ को रखेंगे, ऐसे हवा में तो नहीं रख सकते। तो वो जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम हमारा मटेरियल रखेंगे बच्चों, उस प्लेटफॉर्म को हमने बोल दिया स्टेज, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म को हमने बोल दिया स्टेज। फिर लीफ ऐसे तो नहीं कि स्टेज पे ऐसे कैसे लिख दी, फिर तो पूरा स्टेज जो है वो गंदा हो जाएगा। हर बार कोई मटेरियल लाएगा उसको रखेगा, वो स्टेज गंदा होता जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया नहीं गया है, ये जो आपको दिखाई गई है बच्चों, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर पेन। ये जो आपको दिखाई गई है, ये होगी आपकी स्लाइड, ये होगी आपकी स्लाइड, ठीक है। इस तरीके की स्लाइड जो है रेक्टेंगुलर शेप की आपके पास स्लाइड होती हैं, जहाँ पे सेंटर में आप अपना मटेरियल जो है, जो आपको देखना है, आप वो रखते हैं, ठीक है। स्लाइड रखी जाएगी स्टेज पे, स्लाइड रखी, स्लाइड हटा ली। स्टेज जो है वो हमेशा आपका क्लीन रहना चाहिए। क्लियर, समझ आया। उसके बाद ये जो आपको बच्चों क्लिप दी गई है, कौन सी क्लिप्स की बात कर रही हूँ, ये वाली क्लिप, ये क्लिप देख रही हैं आप, ये क्लिप जो स्लाइड रखी है, स्लाइड के ऊपर ये क्लिप लगाई जाएंगी। मतलब तो क्या हो सकता है, स्लाइड हिल सकती है, तो हम क्या करेंगे, आईपी से हमें हमारा एग्जैक्ट व्यू जो है वो नहीं दिखता, तो उस स्लाइड को होल्ड करने के लिए क्लिप्स होती हैं, उस स्लाइड को होल्ड करने के लिए क्लिप्स होती है, ठीक है। दीज आर द क्लिप्स। और ये क्या थी हमारी, ये थी हमारे पास हमारी स्लाइड। क्लियर है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा ये जो क्लिप्स, इनका एक और काम है स्लाइड को मूव करने का। अगर क्लिप्स नहीं होगी तो हमें हाथ लगा के हाथ से स्लाइड को मूव करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने मेरी स्लाइड पे 3 मटेरियल रख दिए हैं, ठीक है, ये ऑब्जर्व कर लिया, मुझे ये वाला ऑब्जर्व करना, तो स्लाइड को मूव करना पड़ेगा ना, क्योंकि सिर्फ जो लेंस है वो तो यहाँ है, लेंस जो है वो तो यहाँ है, तो हमें इसको मूव करना पड़ेगा। तो हाथ से मूव करने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम स्पेस रहती है। इसी वजह से हम क्लिप्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लिप को यूज करके पीछे की साइड एक स्क्रू होता है बच्चों, उससे हम मूव कर सकते हैं हमारी स्लाइड को फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड लेफ्टवर्ड्स एंड राइटवर्ड्स, उसकी मूवमेंट जो है वो हम करते हैं। क्लियर इतनी बात। उसके बाद हमारा आता है कंडेंसर एंड यहाँ पे आता है मिरर। मिरर क्या करेगा, जितनी लाइट आ रही होगी, मिरर क्या काम होगा, यहाँ से नॉर्मल क्या आ रही होगी, लाइट आ रही होगी, मिरर पे लाइट पड़ेगी, लाइट उसको रिफ्लेक्ट करेगा। कंडेंसर जो है वो जो भी लाइट आ रही है उसको कंडेंस कर देगा, उसको एक पॉइंट पे लाके उसको कंडेंस कर देगा। वो पॉइंट हमारा यहाँ सेंटर पॉइंट होगा जहाँ पे हम हमारे मटेरियल को ऑब्जर्व करने वाले हैं। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे इनको बोला है पिलर्स। ये जो पिलर्स होल्ड करने वाले अगेन हैंडल वाले पिलर्स होंगे जो इसको सपोर्ट देंगे सिस्टम को। और यहाँ पे हमारा एंड में होता है हमारा बेस, जिस बेस पे हमारा जो माइक्रोस्कोप है वो स्टैंड करता है। ठीक है, क्लियर। आई होप आपको माइक्रोस्कोप का जो फंक्शन है, एक एक पार्ट का फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो लेंस जो मैग्नीफाई करते हैं वो कौन कौन से हैं? जो मैग्नीफाई करेंगे बच्चों, जो क्या करेंगे, जो आपका मैग्नीफाई करेंगे वो हमारे पास दो हैं। सबसे पहला आपका जो आई पीस है, आई पीस में भी लेंस लगा होता है। आपका आई पीस जो होगा बच्चों, आपके आई पीस में भी लेंस लगा होगा। और उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वहां पे भी आपका लेंस लगा हुआ है। ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वहां पे भी आपका लेंस लगा हुआ है। तो 2 टाइम्स हमारे पास क्या है, 2 बार हमारे पास मैग्निफिकेशन करने का चांस है। ठीक है, माइक्रोस्कोप क्या करता है, सिर्फ मैग्नीफाई नहीं करता। मैग्नीफाई करने का क्या मतलब है, किसी छोटी चीज को हमने उसको जूम कर दिया। ठीक है, हम फोन में फोटो खींचते हैं ना, आजकल फोन में फोटो खींच के उसको हम जूम करते हैं, है ना, वो काम होता है मैग्निफिकेशन का। लेकिन माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई करने के साथ साथ एक और काम करता है, उसका काम है रिजोल्यूशन का। मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन, इट डज 2 थिंग्स, मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब है
कि क्लैरिटी आना। जब हम जूम करते हैं तो क्या होता है बच्चों, पिक्चर जो है हमारी पिक्चर क्वालिटी फट जाती है। देखा होगा आप सबने, नॉर्मल फोटो क्वालिटी ठीक है, जैसे ही हम उसको जूम करेंगे जो पिक्चर जो है वो फटती रहती है, पिक्चर की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाती है। लेकिन माइक्रोस्कोप में ऐसा नहीं है। माइक्रोस्कोप में जब आप जूम करोगे तो पिक्चर सही होती जाएगी, वो फटेगी नहीं बल्कि वो बेटर होती जाएगी, क्योंकि उसमें रेजोल्यूशन भी होती है। उसमें क्या होता है, उसमें रेजोल्यूशन भी होती है, तो हमारी पिक्चर जो फटेगी नहीं। क्लियर? माइक्रोस्कोप के सारे पार्ट्स का फंक्शन आई होप आपको समझ आया है। और दो चीजें करता है माइक्रोस्कोप, हमारा मैग्नीफाई करता है और रिजोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है, मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। क्लियर है माइक्रोस्कोप?